ब्लॉग। आज है वट सावित्री की पूजा और मेरे यहाँ पे ये होती है पूजा। मैं भी करती हूँ बहुत तौर तरीके से। तो आज मैं उठकर बिल्कुल नहा धोकर तैयार हूँ पूजा के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा के। ये ना पूरी सामग्री मेरी तैयार है ऑलमोस्ट। अब मैं पूजा का जो सामान है उसको एक तरफ मैंने रख दिया तैयार होकर, आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और मैं जा रही हूँ उसके लिए भोग प्रसाद का पूरा प्रबंध करने के लिए। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। पूजा मैं पूरी जैसे भी करूँगी, जितना भी शूट कर पाऊँगी। इस पूजा में मिट्टी के गौरी और गणपति बनते हैं। मैंने इस टाइम पर एक दीपक धुल के रख लिया है और ये मिट्टी की मैंने गौर जी बनाई हैं और ये गणपति बनाए हैं। मुझे ज़्यादा परफेक्शन से बनाना नहीं आता, बस मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। थोड़ा सा मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ऐसे ही कहा था, छोटा सा बनाने के लिए कहा था, तो ये मैंने बना लिया है। ये तो मैंने तैयार कर लिया है। अभी इसमें बत्ती रखूँगी घी लगा के, तो ये मैं बाद में रख लूँगी अपनी थाली में। फूल भी मैंने मंगा लिए हैं साथ में। जो आज क्योंकि मंडे भी है तो शिवलिंग पर भी मुझे ये करना है, तो मैं वहाँ पे पूजा करने के बाद फिर शिवलिंग पे जाकर भी भगवान भोलेनाथ को ये जो उनका बेलपत्र और ये सब आग धतूरा चढ़ता है, ये पत्ते वहाँ चढ़ाऊँगी। तो ये भी मैंने रख लिया तैयार। वट सावित्री की पूजा में काले चने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको भिगोना पड़ता है, भिगोकर फिर इसको यूज़ करते हैं पूजा में। बाद में जब व्रत खोलते हैं तब भी इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले तैयार करके रख ली। अब बारी है किचन में प्रसाद तैयार करने की। तो यहाँ पे मैंने आटा जो है वो इसका गूँथ कर डो बना लिया है। इसमें दो तरीके की चीज़ें बनती हैं, पूड़ियाँ बनती हैं और वरमूले बनते हैं। हम तो वरमूले ही बोलते हैं, कुछ लोग बरगद भी बोलते हैं। वो गोल गोल छोटे छोटे मीठे बनते हैं। ये पूड़ियाँ बनती हैं 24 इसमें बनता है ये सब चीज़ें। यहाँ मैंने आटा गूँथ कर पूड़ी का तैयार कर लिया है। अब मैं वरमूले के लिए आटा गूँथ कर तैयार कर रही हूँ और इसको भी प्रॉपर तरीके कढ़ाई में सेका जाता है। दोनों चीज़ों को सब बनाने के बाद अच्छे से तैयार कर लूँगी। 12 रखना होता है दोनों चीज़ें अपने पास और 12 वहाँ चढ़ाना होता है। तो ये पहले मुझे नहीं आता था जब शुरुआत में, बट बाद में बहुत अच्छे से बनाना मुझे आ गया है। और इस बार अब लास्ट 2 ईयर से तो मेरे जो ये प्रसाद है वो बहुत ही अच्छा बन रहा है। और ये सूट मुझे पहनना था क्योंकि हमारे यहाँ पर इसमें कोशिश करते हैं कि लाल रंग का ही वस्त्र पहने। तो मेरे पास टचवुड एक लाल रंग का सूट मुझे मिल गया है। आज मैं साड़ी नहीं पहन रही हूँ, मैं सूट पहन रही हूँ। तो मैं जाती हूँ, प्राउड रेडी होकर आती हूँ क्योंकि अब पूजा का टाइम भी हो रहा है। फिर मुझे मंदिर जाना है। मंदिर के पास ही बरगद का एक लोगों ने छोटा वाले गमला जो होता है बड़े साइज़ का, उसमें लगा रखा है। बहुत बड़ा प्रिपेयर नहीं है, तो वहाँ जाके पूजा करूँगी। अगर शूट कर पाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, मैं ट्राई करूँगी। फिलहाल जाती हूँ और तैयार होकर आती हूँ। का इस प्रसाद वगैरह सब करके मेरी थाली वगैरह पूरी तैयार है। मैं उसके ऊपर ये वाला टॉवल जो मेरा एकदम धुला हुआ पूजा का टॉवल रहता है, मैं इसको लगा के जाकर लेके जाती हूँ। और ये जो है गाइस प्रसाद पूजा की थाली मेरी एकदम तैयार है। ये प्रसाद सब मुझे मंदिर में देना है, इसलिए सब ले जाने वाला प्रसाद है। ये आसन मैं एक ज़रूर लेके जाती हूँ क्योंकि आसन जो है बिना आसन को बिछाए कथा नहीं पढ़नी चाहिए, कथा नहीं सुननी चाहिए। और आसन नीचे मिले ना मिले, तो इसलिए मैं अपना आसन घर से लेके जा रही हूँ। इस पर बैठ के ही कथा सुनूंगी। अगर कोई सुनाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अपनी बुक भी उसकी किताब जो है वो लेके जा रही हूँ। और बुक ये रही, वट सावित्री पूजन और व्रत कथा। मैं तो अपने आप ही कर लेती हूँ। अगर कोई बुजुर्ग महिला कथा सुनाती है या पंडित जी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं तो खुद ही पढ़कर जा कर आ जाती हूँ। मैं रेडी होकर आ गई हूँ। अब मुझे जो है ये अपनी थाली में आपको दिखाती हूँ। ये मैं अलग से रखती हूँ, उसके ऊपर ही पूजा की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि। और मैं जा रही पूजा करने के लिए वहाँ पर आई हूँ कि बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, बट मुझे जल्दी जाना है क्योंकि 12 बजे के बाद अमावस का मुहूर्त लगा है। तो 12 बजे के बाद ही पूजा करें तो ज़्यादा लगता है। तो 12 ऑलरेडी बज गया है। नाउ आई एम गोइंग टू डू पूजा। इतनी भीड़ में मुझे तो वहाँ पर प्रॉपर शूट करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। जब मेरी पूजा हो गई उसके बाद मैं भी शुरू हो गई कैमरा निकालकर, फ़ोन निकालकर शूट करने के लिए। बहुत सारी लेडीज़ बेचारी इधर उधर धक्के मार के आगे बढ़ रही थी क्योंकि इस पूजा में ना नीचे बैठकर ही पूजा करनी होती है।
और स्पेस उतना इधर एक साइड था नहीं, तो जैसे जहाँ जगह मिली सबने वहीं बैठ के पूजा कर ली। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप नीचे बैठ के पूजा करते हो तो आपको पूजा करने में एटलीस्ट 10 से 15 मिनट मिनिमम लग जाता है। मुझे भी इतना टाइम लगा। फिर ये जो जितना भी प्रसाद था इसका भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये ऊपर से नीचे ना आ जाए, लेकिन भैया अच्छा है, भैया सब ये भी ठीक उठा से लेना, हो नहीं तो गया। ये नीचे ना गिर सब जाए, लेडीज़ मुझे की लग पूजा रहा है। बहुत इधर से अच्छे भी उठा से हो लेना। गई। सब लेडीज़ सज धज कर आई थी। कर ली, हाँ जी, इस दिन हाँ। कर लीजिएगा, सजना हो गई धजना तो थोड़ा दे दीजिएगा। ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ये सुहाग से रिलेटेड व्रत होता है। लाल चुनरी 90% लेडीज़ ने ओढ़ी थी। लाल चुनरी, लाल रंग जो है वो सुहाग का माना जाता है, इसलिए हमारी पूजा में या जो सुहाग से रिलेटेड व्रत होते हैं उसमें रेड कलर को इम्पोर्टेंस दी जाती है।